जुड़वा शहरों में मानसून मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में तड़ामड़ी, पार्क रोड, एक्सप्रेसवे, गौरी टाउन समेत मुतादिद सड़कों पर पानी जमा। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें, गलियां, मोहल्ले तालाब में तब्दील। कई इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। भारी माली नुकसान पर शहरी पंजाब हुकूमत को नाकिस कारकर्दगी की दुहाई देने लगे। यासिर हकीम की रिपोर्ट देखते हैं। जुड़वा शहरों में मानसून के जारहाने स्पेल का मुसलसल तीसरा रोज। रावलपिंडी में 96 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कटारियां और गवालमंडी पर नाला लई 21 फीट तक चढ़ गया। फ्लड कंट्रोल रूम का मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी। रावलपिंडी में नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। शमशाबाद, बनी चौक, सादकाबाद, वारिस खान, जामा मस्जिद रोड, राजा बाजार, कुरी रोड, रहीमाबाद, एवान कॉलोनी, ढोक कश्मीरियां, अफजल टाउन में गलियां, सड़कें तालाब बन गयी। कई इलाकों में बरसाती पानी घरों में दाखिल होने से मकीन बलाई मंजिलों पर महसूर। कैंट के मुतादिद इलाके शदीद मुतासिर। शहरियों की दुहाई, कहते हैं कहाँ है रावलपिंडी इंतजामिया और पंजाब हुकूमत। निकासी का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। आधा घंटा तेज बारिश हो तो ये बाजार बंद हो जाता है, पानी अंदर भी आ जाता है दुकानों में और काफी नुकसान होता है हमारा। आधा घंटा बारिश होती है, घरों में पानी अंदर चला जाता है, उधर से निकालते हैं तो ये आप बाहर देख सकते हैं दुकानों के अंदर इतना नुकसान हो जाता है। कोई इंतजाम नहीं है, सीधी बात है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी ड्यूटी पे जाना था, ड्यूटी पे भी नहीं गए, उधर से भी कॉल आ रही जी ड्यूटी पे पहुंचा। क्या करें, इस हालात में कैसे जाएं? गवर्नमेंट को किसी की परवाह नहीं है। पंजाब हुकूमत झूठे वादे कर रही है, कोई भी काम नहीं हो रहा है इधर, बिल्कुल कारकर्दगी जीरो। बारिश ने मेट्रो सर्विस की शिकस्ता हाली का पोल भी खोल दिया, बस की छत टपकने लगी। इस्लामाबाद में गौरी टाउन, तरामनी चौक, पार्क रोड, एक्सप्रेसवे समेत कई सड़कें तालाब बन गई। कुराल और गंगाल के मकाम पर शदीद ट्रैफिक जैम। शहरियों को काम पर और दफातर पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने जुड़वा शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। रावलपिंडी की तरह इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश का पानी जमा है। एक्सप्रेस वे पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। समा के नुमाइंदे शहजाद अली इस वक्त कोराल के नजदीक एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद जान लेते हैं। जी शहजाद, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद और कुराल इंटरचेंज के नज़दीक। गुज़श्ता रात की बारिश से आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद का जो एक्सप्रेस वे है वो भी डूबा हुआ है और सीडीए है और मुतलका अथॉरिटीज़ है उनकी जानिब से यहाँ पर बर वक्त निकासी का इंतजाम नहीं किया गया, जिसके बाद जो है यहाँ पर पानी जमा हो गया। और पानी जमा होने से जो शहरी हैं और जो ड्राइवर हैं जो सुबह सुबह जॉब पर जाने वाले हजरात हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर जो है वो अपनी गाड़ी निकाल कर बर वक्त अपने दफातर या अपने घरों तक पहुंच सके। और यहाँ पर जो है वो इस वक्त जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है और यहाँ पर हमें कोई भी जो मुतलका अथॉरिटी, ना तो जिले इंतजामिया ना ही सीडीए का कोई एहलकार नजर आ रहा है। जी शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी के कई इलाके मूसलाधार बारिश के बाद ज़ेर-ए-आब आ गए, नाले बंद भी हो गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं हमें कमरुल मुनव्वर। जी, आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू है। रावलपिंडी में नकासी का इंतज़ाम ना होने की वजह से सादिकाबाद का इलाका ऑलमोस्ट जो है वो तमाम रोड, तमाम जगह जो है वो डूब चुकी हैं। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। लोग अपनी मदद आपके तहत ये पानी निकाल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी ये मेन शाहराह है जो सादिकाबाद, चरा चौक, मुस्लिम कॉलोनी जो है उसको टच करती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर यहाँ पर 3 से 4 फुट तक पानी जो है वो मौजूद है और लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी दुकानों से पानी को जो है वो निकाल सकें, लेकिन इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि नालों की सफाई जो है वो प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से जो नकासी आब है वो सिलसिला शुरू नहीं होता। मुकम्मल तौर पर जो सादिकाबाद और रावल रोड को जाने वाले रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं क्योंकि बहुत सी बेशतर गाड़ियां यहाँ पे ख़राब हो गई, लोगों के मोटरसाइकिल यहाँ पर ख़राब हो चुके हैं पानी की वजह से। और अभी भी जूं का तू है क्योंकि बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है और जो रोड्स हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी से ढके हुए हैं। ख़ास तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर 5 से 6 फुट तक पानी जो है वो मौजूद है। लोग बता रहे हैं कि गलियों के अंदर जो है वो 3 फुट पानी जो है वो अब भी मौजूद है। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में 96 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने के बावजूद इंतजामिया मुतहरिक नजर नहीं आ रही। समा के नुमाइंदे यासिर हकीम इस वक्त मिल्लत कॉलोनी में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी यासिर, बताइए क्या सूरत हाल है यहाँ? देखें, बिल्कुल जुड़वा शहरों में बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है और इस वक्त तक रावलपिंडी में तकरीबन 96 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। मूसलाधार बारिश के बायस अब रावलपिंडी के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आना शुरू हो चुके हैं। आर्या मोहल्ला, जावेद कॉलोनी, ढोक खबा, मिल्लत कॉलोनी और इसी तरह सादकाबाद के मुतअद्दिद इलाके और पिरोदाई के मुतअद्दिद इलाके जो हैं वो इस वक्त पानी
उनमें घरों में दाखिल हो चुका है। इस वक्त भी हम मिल्लत कॉलोनी में एक गली में खड़े हैं और आपको हमारे अकब में नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त ये गली जो है वो एक नदी का मंजर पेश कर रही है। लेकिन यहाँ पर ना तो इस वक्त तक वासा का स्टाफ पहुँचा और ना कोई हैवी मशीनरी यहाँ पर लगाई गई, जबकि हमेशा से यहाँ पर पानी खड़ा होता है। जो सुथरा पंजाब का स्टाफ था वो यहाँ पर नहीं पहुँचा, चूँकि बर वक्त यहाँ पर सफाई के इंतजाम नहीं किए गए और जितनी ड्रेनेज सिस्टम थी वो कूड़ा जाने की वजह से ब्लॉक हो चुकी है, जिसके बायस अब इस गली में पानी खड़ा हो चुका है और लोगों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद मजबूरी तौर पर क्या सूरत हाल है और क्या इंतजामिया मुतहरिक है, ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदगान। सबसे पहले हम लोग चलते हैं रावलपिंडी की जानिब और वहां से हम शहजाद से जानने की कोशिश करते हैं। शहजाद, इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? आज बिल्कुल जैसे अभी यासर भी बता रहे थे कि 96 मिलीमीटर बारिश हुई है और रावलपिंडी तकरीबन आलमोस्ट डूब चुका है। हर गली, हर महल्ले, हर चौक चौराहे में जो है वो आपको कई कई फुट पानी जमा नज़र आता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीमाबाद का इलाका है और मेरे बैक साइड पर कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये रेलवे ब्रिज है, इसके नीचे कई गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, कई मोटरसाइकिल फंसे हुए हैं और ये वो इलाका है जहाँ पर जो है वो इससे पहले भी हम 1 से 2 मरतबा आ चुके हैं और इस इलाके में जो है वो ना तो गंदगी की सफाई होती थी, ना यहाँ हमें सुथरा पंजाब नजर आता था और आज ना ही यहाँ पर हमें वासा के एहलकार नजर आ रहे हैं। जो 1-2 एहलकार सुबह से यहाँ पर आए उन्होंने कोशिश की कि जो पानी यहाँ पर कई फुट जमा है उसे निकालें, लेकिन वो इससे जो रवायती चीज़ें लेकर पहुंचे थे उसकी मदद से वो इस पानी को नहीं निकाल पाए। शहरी इस वक्त शदीद अजियत का शिकार हैं और शदीद मुश्किलात हैं शहरियों को, ना तो वो अपने घरों से निकल सकते हैं, ना ही बच्चे स्कूल जा पाए हैं और यहाँ पर सारी जो दुकानें हैं, बाजार है, वो भी बंद पड़ा है क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है और पानी को निकालने वाला कोई नहीं। ये जो बारिश का सिलसिला था ये तकरीबन सुबह 5 बजे शुरू हुआ था जो अभी तक वक्फे से जारी है, लेकिन जो मुतलका अथॉरिटीज हैं और बारिश जो है वो उसका जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, पानी इकट्ठा हुआ है, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं और घुटनों से ऊपर तक का पानी है, गुजरने में मुश्किलात हैं, शहरियों को वहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तालाब का मंजर पेश कर रहा है इस वक्त जो शहर है और मूसलाधार बारिश से कई इलाके डूब चुके हैं। शहजाद, ये बताइए कहाँ पर कौन कौन से इलाके में कितनी बारिश हुई है और इंतजामिया कहाँ है? बिल्कुल फातिमा, इंतज़ामिया का तो हमें चंद अहलकार कुछ इलाकों में नज़र आते हैं, लेकिन जिस तरह के दावे किए जाते हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, बड़े बड़े दावे थे, बड़ी बड़ी इश्तिहारी मुहिम थी कि पंजाब को साफ़ सुथरा कर दिया गया है, तमाम जो वो सीवरेज लाइन थी उनकी सफाई कर दी गई है, हैवी मशीनरी मंगवा ली गई है। हमें कोई हैवी मशीनरी पूरे शहर में नज़र नहीं आ रही, ना ही कोई जदीद इक्विपमेंट नज़र आ रहा है सैनिटेशन मुलाजिमीन के पास। वो एक जो है वो झाड़ू या एक औजार लेकर उसकी मदद से जो है वो नाले और निकासी के जो सिस्टम है, चौक हुए पड़े हैं, उनको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो रहे और तकरीबन जहां भी जिस भी इलाके में हम जाते हैं वहां पर जो एहलकार मौजूद हैं वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ना तो इक्विपमेंट है और ना ही उन्हें प्रॉपर जो साजो सामान देना चाहिए था वो दिया जा रहा है। और किसी भी इलाके में हमें कोई भी आला जो ऑफिसर है या आला जो एहलकार है वासा के या जो सुथरा पंजाब के, वो भी हमें नजर नहीं आ रहे। लोग अपनी मदद आपके तहत घरों से भी पानी। अलर्ट तो बहुत पहले ही जारी कर दिया गया था, क्या उस वक्त भी कोई इंतजामात नहीं किए गए थे? बस यही कहा जा सकता है कि अगर बर वक्त अलर्ट जारी होने के बाद शहर की ये सिचुएशन है तो अगर अलर्ट जारी ना होता, अगर हुकूमत तैयारी ना करती तो फिर क्या सिचुएशन होती, फिर तो शायद सारा रावलपिंडी ही डूब जाता, क्योंकि रावलपिंडी में अलर्ट भी जारी हुए और आए रोज़ जो NDMA है उसकी जानिब से भी जो है वो अलर्ट जारी होते हैं, कई घंटों के जो है वो बर वक्त अलर्ट जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मुतलका इदारे और अथॉरिटीज़ हैं वो तैयारी नहीं करती या कि वो अपने दफातर में बैठे रहते हैं और बाहर नहीं निकलते। हम चूँकि गुज़िश्ता 2 रोज़ से इस इलाके का विजिट भी कर रहे हैं। हर साल बारिशें होती हैं, हर साल सैलाब आता है, हर साल सूरत हाल का पता होता है, अलर्ट जारी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हिफाजती इक़दाम जो हैं वो नहीं किए जाते। इसके पेश नज़र यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ इलाकों में तो इस तरह से तालाब का मंजर वो पेश कर रहे हैं, इस तरह की सूरत हाल है, बच्चियाँ स्कूल जाने से कासिर हैं, बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं, गुजर रहे हैं और इतने पानी से घुटनों से ऊपर तक का पानी है, बुजुर्ग जो हैं वो अपनी बाइक लेकर नहीं जा सकते, गाड़ियां बंद हो रही हैं। ऐसे में शहरियों को क्या कहना है, वो क्या शिकायत कर रहे हैं और कौन उनकी सुनवाई करेगा? शहजाद से हम बात करेंगे रावलपिंडी। जी शहजाद।
ये बिल्कुल फातिमा, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन बन चुकी है। क्योंकि कल भी जब हमने रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट किया था तो अफजल टाउन का एक इलाका था जहाँ पर तकरीबन 5 से 6 फुट लोगों के घरों में जो है वो पानी दाखिल हो गया था और उनका ये कहना था कि हमने मुतअद्दिद कंप्लेंट्स की, उन्होंने अपने जो एप्लीकेशन या लेटर्स है वो भी दिखाए थे कि हम तमाम मुतलका अथॉरिटीज़, तमाम मुतलका इदारों और अपने मुंतखब नुमाइंदों के पास भी पहुँचे हैं और उन्हें भी जाके हमने ये बताया है कि हमारे घरों में जब बरसात शुरू होती है तो पानी आता है, लेकिन उन्होंने हमें जो है वो वही वादे और वही दावे जो उनके होते हैं कि आप अभी चले जाएं, आपका काम करवा दिया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे अगर मैं आपको बताता चलूं तो फातिमा, इंतहाई बुरी सूरत हाल है इस वक्त रावलपिंडी में। और पंजाब हुकूमत दावे, वो वादे और जो खरबों रुपए का बजट था और अरबों रुपए की इश्तिहारी मुहिम थी, वो हमें अब जमीन पर 1% भी नजर नहीं आ रही। हर तरफ पानी पानी है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बुजुर्ग जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहे, बहुत से लोग अपने दफातर को बर वक्त नहीं पहुंचे। इस वक्त पूरा जो रावलपिंडी है वो चौक हुआ पड़ा है और कहीं भी जो है वो हमें ना तो कोई मुतलका पंजाब अथॉरिटी का हुकूमत जो है नजर वो आ रहा कर है। क्या रही है? अगर हम दूसरे शहरों में देखें, कहीं पर कूड़ा इतना हमें नजर आता है, सुथरा पंजाब हमें मुहिम जो है वो हमें नाकाम दिखाई देती है। इस तरह के हिफाजती इकदाम जो पहले कर लेने चाहिए थे वो नहीं करे, तो कर क्या रही है हुकूमत? फातिमा, हुकूमत, शहरियों का तो यही कहना है कि हुकूमत अगर टिकटॉक से निकलेगी तो प्रैक्टिकली शहरों में आएगी, इलाकों में आएगी और आकर अपना किरदार अदा करेगी, तभी उनके मसाइल हल होंगे। और शहरी ये इस बात को जो है वो शदीद इस वक्त गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ इश्तिहारी मुहिम चलाती है या टिकटॉक पर नजर आती है। ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकली आपको ना सुथरा पंजाब नजर आएगा, ना पीने का पानी मिलेगा शहरियों को। शहजाद, आपसे दोबारा से गुफ्तगू करेंगे और मजीद भी जानने की कोशिश करेंगे।